वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश 19 भाद्र 1347 बुधवार 4 सितंबर 1940। आज श्री श्री ठाकुर ने गवाही दी। इसके पहले वह इस चिंता में पड़े थे कि वह कैसी गवाही देंगे। कोर्ट उनके यहाँ आकर जबानबंदी ले ली। हाकिम और दोनों पक्ष के वकील मुख्तार के आने के पहले से ही श्री श्री ठाकुर कला केंद्र के दक्षिण दिशा वाले घर में विश्राम कर रहे हैं। कला केंद्र के बीच वाले घर में कोर्ट बैठेगी। थोड़ी देर बाद ही पावना के विख्यात वकील श्री रंजीत लाहेड़ी और आशुराय आए। रंजीत बाबू को देखते ही श्री श्री ठाकुर ससंभ्रम उठकर बैठ गए और आइए कहते हुए उनकी अभ्यर्थना की। श्री श्री ठाकुर को चिंतित देखकर रंजीत बाबू ने उन्हें साहस देते हुए कहा, गवाही देना कुछ नहीं है। कितने अशिक्षित लड़के लड़कियां तक कोर्ट में जाकर जबानबंदी दे आते हैं। श्री श्री ठाकुर, मैं तो उन लोगों से भी कच्चा हूँ। आशु बाबू को लक्ष्य कर श्री श्री ठाकुर बोले, यदि मैं तुम्हें तुम कहकर वहाँ संबोधन कर बैठूं तो क्या कोई दोष होगा? आशु बाबू, नहीं, तुम्हारी जैसी इच्छा हो कह सकते हो। मेरे साथ बात करने की कोई खास आवश्यकता नहीं होगी। हकीम वकील मुख्तार आए। घर के अंदर और बाहर लोग खचाखच भरे हैं। श्री श्री ठाकुर बीच वाले घर की चौकी पर अति विनीत भाव से आकर बैठे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे विनय और नियमानुवर्तिता के मूर्त प्रतीक हो। सहज भाव से बैठकर दोनों हाथ को जोड़े हाकिम की ओर देख रहे हैं। उनके निर्देश की प्रतीक्षा करने लगे। पेशकार ने शपथ लेने कही। पेशकार प्रथम शपथ की पंक्तियों को पढ़ने लगा। श्री श्री ठाकुर ने श्रद्धा गंभीर चित्त से मंत्रोच्चारण की तरह बातों को दोहराया। भोला राय की ओर से परेश बाबू वकील ने जिरह आरंभ की। प्रश्न पर प्रश्न पूछे जाने लगे। श्री श्री ठाकुर एक एक कर जवाब देने लगे। श्री श्री ठाकुर के सभी उत्तर यथायथ संयत और परिमित थे। श्री श्री ठाकुर के बोलने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे परेश बाबू को अपना व्यक्ति समझकर उन्हें सत्य का उद्घाटन कराने में सहायता करने के लिए उन्मुख हो। प्रश्नोत्तर का नमूना दिया जा रहा है। वकील, क्या आश्रम में अनंतनाथ राय की कोई दुकान थी? श्री श्री ठाकुर, सत्संग की एक दुकान थी। अनंत उसे देखता था। मैंने प्रणामी एवं संग्रह किए हुए रुपए देकर यह दुकान खुलवा दी थी। वकील, आपका पेशा क्या है? श्री श्री ठाकुर कुछ विव्रत होकर, मैं तो बराबर इन्हीं कामों में लगा हुआ हूँ। वकील, इन सब कामों का अर्थ क्या है? श्री श्री ठाकुर, धर्मकार। हाकिम, क्या आप हिंदू या मुसलमान की तरह किस धर्म का प्रचार करते हैं या आध्यात्मिकता का अनुशीलन करते हैं? श्री श्री ठाकुर, मैं धर्म का अर्थ जो समझता हूँ वह कह सकता हूँ। हकीम, हाँ। श्री श्री ठाकुर, जब मनुष्य अपना सब कुछ लेकर आदर्श के प्रति निबद्ध हो पारिपार्श्विक के साथ बचने बढ़ने के पथ पर चलता है तभी वह धर्म पालन करता है। वकील, क्या आप सन्यासी हैं? श्री श्री ठाकुर, मैं सन्यासी उन्हें समझता हूँ जो अपनी सारी वृत्ति और शक्ति देकर आदर्श को परिपूर्ण करने की चेष्टा करते हैं। वकील, आप जमींदार है या जोतदार? श्री श्री ठाकुर, मैं अपने को वैसा नहीं सोचता हूँ। न मैं अपने को जमींदार समझता हूँ
और न जोतदार ही। वकील: क्या आप ट्रस्टी हैं? श्री ठाकुर: ट्रस्टी क्या चीज़ है, मैं नहीं समझता। मैं जो करता हूँ वह देख ही रहे हैं। यदि वह करता है प्रबंधकर्ता के अंतर्गत हो तो मैं ट्रस्टी हूँ। प्रबंधकर्ता यदि उसमें नहीं आता हो तो नहीं हूँ। वकील: एक कागज को दिखाते हुए: क्या आपने ट्रस्टी के रूप में इस कागज पर हस्ताक्षर नहीं किया है? श्री ठाकुर: हस्ताक्षर किया है या नहीं यह स्मरण नहीं है। संभव है कि किया भी हो। उन लोगों ने आकर कहा होगा और मैंने कर दिया होगा। किस रूप में किया है यह मैं नहीं जानता। वकील: क्या आप सत्संग के प्रेसिडेंट थे? श्री ठाकुर: प्रेसिडेंट था या नहीं यह भी नहीं जानता हूँ। शायद माँ ही प्रेसिडेंट थी। फिर भी यह जानता हूँ मुझसे ही यह सत्संग उद्बुद्ध किया है। हाकिम: आपने उस बार सत्संग को 12,000 रुपये किस लिए दिए थे? किस शर्त पर दिया? क्या आपने कर्ज दिया था? क्या आप पाने की आशा नहीं रखते हैं? क्या आप उस पर दावा नहीं रखते हैं? श्री ठाकुर: नहीं। उन लोगों ने मुझसे कहा 12,000 रुपये की आवश्यकता है। मैंने सोच विचार कर सभी से संग्रह करके दिया। मेरी कोई प्रत्याशा नहीं थी। सत्संग बचेगा यही एकमात्र प्रलोभन था। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। वकील: क्या आपने विवाह किया है? श्री ठाकुर: हाँ। वकील: आपकी कितनी पत्नियां हैं? श्री ठाकुर: 6-7। स्वर्ण के अलावा अनुलोम और स्वर्ण के मातानुसार भी मैंने विवाह किया है। मेरा विश्वास है एक आदर्श और अनुलोम विवाह ये दो राष्ट्र को संहत बनाए रख सकते हैं। इसलिए दृष्टांत स्वरूप करने के लिए मैंने विवाह किए हैं। मेरे नहीं करने पर इसका प्रसार नहीं होगा। खास स्थानों में जहाँ प्रयोजन है मैं वहाँ बहुविवाह का समर्थन करता हूँ, किंतु वह अनुलोम कर्मी होना चाहिए। हाकिम: अनुलोम क्या चीज़ है? विभिन्न वर्णों में विवाह। श्री ठाकुर: तथाकथित प्रतिलोम भी हो सकता है, किंतु मैं चाहता हूँ अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में लड़का उच्च वर्ण का होगा और लड़की निम्न वर्ण की होगी। उच्च वर्ण की लड़की का निम्न वर्ण के लड़के के साथ विवाह नहीं हो सकता है। परेश बाबू ने समझबूझकर भी नासमझ बनकर अपनी बुरी नीयत को साधने के लिए श्री ठाकुर के एक दोहे की क्रूर कुटिल विकृत व्याख्या की। चेहरे पर कुटिल परिहास की रेखा खींचाई। उन्होंने एक अप्रासंगिक प्रश्नवान छोड़ा। आपके प्रचारित धर्म का एक अति आवश्यक अंग है सुंदरी स्त्री एवं शाला प्राप्त करना, क्योंकि आपने कहा है ना सुंदरी बधू जार হয় না যার শালা অলক্ষ্মী তার ঘরে গিয়ে হয়েছে অচলা। वकील के इस प्रश्न को सुनते ही समवेत दर्शकवृंद ठठार कर हंसने लगे। हम लोगों में से किसी व्यक्ति ने कहा, शायद यह भुला गए हैं कि ना और है ना इन दो शब्दों में अवतरण चिन्ह लगे हुए हैं। हाकिम ने बड़े ही रोप के साथ कहा, दर्शकों के अप्रयोजनीय मंतव्य कोर्ट की मर्यादा हनन करते हैं। इस ओर श्री ठाकुर निर्विकार निरुद्वेग भाव से चुपचाप बैठे हुए हैं। परेश बाबू की ओर एक बार नज़र दौड़ाकर करुण मुस्कान से मुस्कुरा दी। उनकी उस दृष्टि में मानो क्षमा की भावना टपक रही हो। रंजीत बाबू ने तेजोदीप्त भंगिमा में हाकिम से कहा, मेरे महासंभ्रांत गवाह की इस वाणी का गंभीर तात्पर्य सुस्पष्ट है। उनसे ऐसे फिजूल प्रश्न पूछकर तंग करने का अधिकार हमारे विज्ञ वकील को है या नहीं,
इस ओर मैं माननीय सदाशय कोर्ट की दृष्टि को आकर्षित करता हूँ। हाकिम ने परेश बाबू से कहा, आप दूसरे प्रासंगिक प्रश्न कर सकते हैं। इस प्रकार और भी कुछ समय कट गए। श्री ठाकुर की तबीयत खूब खराब है। रक्तचाप की काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। फिर भी वे धैर्य के साथ जिरह का उत्तर दिए जा रहे हैं। कितने अप्रासंगिक प्रश्न पूछे गए, फिर भी चेहरे पर थोड़ी भी विरक्ति के भाव नहीं है। शारीरिक कष्ट के बावजूद अपना कर्तव्य पालन करते जा रहे हैं। श्री ठाकुर के शरीर की अवस्था देखकर हकीम ने उन्हें विश्राम लेने कहा। उसके बाद कुछ समय के लिए वे बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद पुनः जिरह आरंभ हुई। उपयुक्त दोहे उन व्यक्तियों के लिए कहा गया है जो हर कार्य में मुझसे नहीं होगा, संभव नहीं है, यानी नहीं। कोई मुख्य तथा सुंदरी स्त्री जैसे प्रिया बनाकर जीवन को परिचालित करते हैं, ऐसे व्यक्ति सर्वदा अभाव में रहते हैं तथा उनके घर में दरिद्र महाराज अचल हो बैठे रहते हैं। श्री ठाकुर ने बड़े ही साहित्यिक ढंग से उपयुक्त दोहे में एक व्यंग्यात्मक चित्र आंका है। श्री ठाकुर की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए हकीम ने श्री ठाकुर से कहा, आप लेट जाइए। हाकिम के कहने के साथ ही साथ श्री ठाकुर चट लेट गए। हाकिम ने कहा, पाँव फैलाइए। श्री ठाकुर ने उस समय पाँव फैला दिए। उसी अवस्था में प्रश्नों के जवाब देने लगे। श्री ठाकुर को अस्वस्थ देखकर परेश बाबू ने बीच में ही कहा, तो आज छोड़ दे। श्री ठाकुर ने अनुनय सहित कहा, नहीं, आप प्रश्न करें, जहाँ तक संभव होगा मैं उसका जवाब दूंगा। इस प्रकार 3 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, यानी 5.5 घंटे तक अस्वस्थ होते हुए भी जबानबंदी दी। इसी बीच हाकिम ने बीच बीच में किसी प्रासंगिक प्रश्नों के जवाब देने के लिए मना किया। श्री ठाकुर उस समय चुपचाप बैठे थे। सब कुछ जब समाप्त हो गया तब हाकिम ने पूछा, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? वह सब कुछ नहीं है, केवल रक्तचाप है। ब्लड प्रेशर का अर्थ है मानसिक चाप। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ, वह कोई रोग नहीं है। श्री ठाकुर, फिर भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ, सुना है आप कभी युद्ध में गए थे। हाकिम, हाँ। थोड़ी देर के बाद हाकिम ने कहा, मुझे 2 बार स्ट्रोक हुआ था, उसमें भय की कोई बात नहीं है। श्री ठाकुर, आपका नर्व बहुत स्ट्रांग है। आपने तोप छोड़ा है और हम लोगों को तो तोपों की आवाज़ सुनते ही फिट हो जाता है। हाकिम, कैप्टन RN चटर्जी बहुत खुश हुए। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।